मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये कई बार पूछा गया, हो सकता है 2 या 4 मार्क्स में आ जाएगा जरूर। ये क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 4.1 का ही है, कई बार पूछा गया, तो आप इसको जरूर लगा के जाएं। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत जैसे लिखा है, एक एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद 3, 4, 5, 6। तो ये क्रमागत है और धनात्मक है। अच्छा, पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक आपने पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 है, इधर जाते हैं -1, -2, -3। ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और इधर जाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये धनात्मक पूर्णांक। तो हमसे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, वो भी क्रमागत, कितने? दो। तो कोई दो धनात्मक पूर्णांक ले लो, जैसे 1 और 2। एक होगा आपका x और दूसरा क्या होगा, x+1। अगर आप x की जगह 1 रख दें, एक यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो, इधर 1+1, तो ये अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही यानी क्रमागत को लिखेंगे, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा x+1। फिर कह रहा है याद कि जिनके वर्गों का योग, तो इनका आप वर्ग करोगे और फिर इनका योग करोगे तो कितना आ रहा है, 365। तो वो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, देखो कैसे करना है। तो आप लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा x+1। अब आपका कह रहा है जिनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 365। आपको मालूम है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोल दो यहाँ से, ये तो हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 को ऐसे ही लिख दो। फिर 2ab, तो 2a की जगह x है और b की जगह 1 है। 2ab बराबर इधर 365। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे, 2x² प्लस यहाँ से 1 + 2x बराबर 365। इस एक को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 2x² प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1। 365 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 364। तो 2x² प्लस 2x बराबर 364। अब इस 364 को इधर ले आओ, इस साइड इधर ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। 2x² प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0। ठीक, अब देखो इधर आ जाओ। तो यहां से हम क्या करेंगे, दो कॉमन ले लो आप, दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी है दो। तो यहाँ से दो कॉमन ले लो, दो बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा कितना यहाँ पे, x² प्लस x प्लस, अब क्या बचेगा, दो से आप डिवाइड कर दो, हो जाएगा कॉमन। तो एक कम दो, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, यानी 182 कॉमन लिया हमने सिर्फ। ये दो डिवाइड में जाके जीरो ही बना देंगे, तो हमारा जो समीकरण बनेगा, x² प्लस x प्लस, यहाँ पे देखो माइनस था, कॉमन लिया था, इधर साइड लाइट, तो माइनस के 182 बराबर 0। अब आपको सिर्फ गुणनखंड करना आना चाहिए। अब इसके गुणनखंड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो 182 के जब आप फैक्टर करोगे, 182 के, तो 2 से कटेगा, 2 ने 18, 2 एकम 2,
91, ये 7 से कट जाएगा 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। अब हमें यहाँ पर कितना लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। देखो 2 सत्ते 14, 14 में से 1 हटाओगे 13 आ जाएंगे। एक को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x बराबर माइनस के 182 बराबर 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 14 माइनस के 13, यहाँ से कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। जो x प्लस 14 दो बार है, इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 14 और इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों को जब एक एक बार 0 के बराबर रख दो, x प्लस 14 को जब 0 के बराबर रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखो तो x का मान आ जाएगा हमारा माइनस के 14। और जब x माइनस 13 को 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 13 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर आएगा प्लस के 13। अब देखो हमें धनात्मक पूर्णांक बताया गया तो हम ये 13 माइनस के 14 नहीं लेंगे, अब 13 ही लेंगे। हमने दो धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, आप यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेना, x कॉमा एक्स प्लस 1, फिर लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ये लिखना, फिर उसके बाद प्रश्नानुसार फिर आप ये लिखेंगे। ठीक, तो हमने क्या माने थे, x और x प्लस 1 माने थे, तो x बराबर हमारा कितना आया 13, यानी ये मान निकल आया 13 और यहाँ पे 13 रखो तो 13 और x 14, तो दूसरी संख्या क्या निकल आई x प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर 14। तो दो संख्या हमारी निकल आई 13 और 14, दोनों क्रमागत हैं, यानी 13 के बाद ही 14 आता है, तो दोनों क्रमागत हैं। कह रहा था आंसर आपको चेक करना हो तो देखो इनका वर्ग करो और जोड़ दो, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अगर दोनों का जोड़ने पर हमें 365 आ रहा है तो हमारा आंसर सही आया है, अगर नहीं आ रहा तो आपने गलती कर दी कहीं। तो 9 6 15 के 5 हासिल लगाए 9, ये हो जाएगा 16 365, यानी हमने बिल्कुल सही किया। ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं पेपर में यही संख्या दे दें, वो यहाँ पे लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 ना होके और कुछ कर दे, 364 कर दे, 242 कर दे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्गों का योग दिया है तो वर्गों का योग कर दोगे, वर्ग कर दोगे और उनका योग कर दिया, तो बहुत ही आसान है। ठीक, तो मिलते हैं और भी वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।